आने वाली सभी वैकेंसीज़ में ओ लेवल मांगा जा रहा है। जैसा कि आपको भी पता है कि जितनी भी वैकेंसी अभी आई हैं या फिर वैकेंसी जो आने वाली हैं या फिर आरओ एआरओ में आप ट्राई करना चाहते हैं या फिर आप रिव्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको सही से पता होगा कि हाँ, वहाँ भी ओ लेवल मांगा जाता है। ठीक है ना। एआरओ बनने के लिए ओ लेवल मांगा जाता है, लेकिन उनकी जैसी ही बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनमें भी ओ लेवल मांगा जाता है। आने वाली जो यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी है उसमें ट्रिपल सी के साथ में ही अब ट्रिपल सी की मान्यता को कम करके ओ लेवल ज़्यादा मांगने लगे हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है ना। हम आप इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि आप ओ लेवल कैसे करेंगे। ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आप ओ लेवल कैसे करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है student.nilit.gov.in। आपको कुछ भी नहीं करना है। ओ लेवल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो बस इसी जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स के बाद ये आपका दूसरा डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको ओ लेवल करना है तो आईटी के जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें पहला ही कोर्स है ओ लेवल। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुलता है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें हर जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बस यहाँ पर टिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करते हैं आपका ये फॉर्म आगे सबमिट हो जाता है, और सबमिट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से फिलअप करना है, सही से भरना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि ये जो ओ लेवल होता है वो दो तरीके से किया जाता है। या तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा होता है जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। किसी भी आप इंस्टीट्यूट पर जाके आप ओ लेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, और मैं भी आपको यही मतलब राय देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट करें, बिकॉज डायरेक्ट करने से आपका जो खर्चा होगा वो कम होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 25 से 30 हज़ार आप यूं ही मान लीजिए, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ फीस होती है। ठीक है ना। आप डायरेक्ट कैंडिडेट करना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट कैंडिडेट पे क्लिक कर देना है। साथ में आपको दिख रहा होगा एग्जाम साइकिल, जो कि 2022 के लिए, जो कि आपके नए रजिस्ट्रेशन है और जिसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि नए रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं जनवरी 2022 के लिए। ठीक है ना। और साथ में आपको बता दूं कि एक बार यहाँ ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 5 साल तक के लिए ओ लेवल डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। आप एक बार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 साल तक अपना ओ लेवल कर सकते हैं, 5 साल तक। ठीक है ना। 5 साल तक के लिए आपका ये वैलिड हो जाएगा। आगे देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो इसकी फ़ीस होती है, इस रजिस्ट्रेशन करने की जो फ़ीस होती है वो मात्र 500 रुपये होती है, जो कि आपको सिर्फ एक बार पे करनी होती है 5 साल के अंदर। मतलब जब आप पहली बार करेंगे तो 500 रुपये लगेगा, उसके बाद में 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन आवेदक का पूरा नाम आपको अपना डालना है। ठीक है ना। केयर ऑफ, जिसमें पेरेंट्स को ही आपको सेलेक्ट करना है, बिकॉज गार्जियन में वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। अगर आपके हैं तो आप पेरेंट्स को ही ज़्यादातर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना। फादर्स नेम को आपको सही से फिलअप करना है, मदर्स नेम को आपको सही से फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है। उसके बाद में आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी हो गई है वो आपको बताना है। कैटेगरी बतानी है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको वो चीज़ बता देनी है। किसी पूर्व सेनाकर्मी के कुछ हैं तो आपको वो बता देना है। ठीक है ना। आप ये सही से कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर देखो दो चीज़ें मैं सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा देता हूँ, बिकॉज आपको मोबाइल नंबर और साथ में अपना ईमेल एड्रेस बड़ा सही और ध्यान से देना होता है, क्योंकि जो भी आपका कोई भी कोड आएगा, कोई पासवर्ड या फिर कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो वो सब आपके मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी पर ही दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप बहुत सोच समझ कर और अपना ही डालें, किसी और का ना डालें। बिकॉज आप दुकान पर जाते हैं तो आप सोचते हैं यूँ ही डलवा देंगे, मतलब दुकान वाले का नहीं पढ़ना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपना डालें। ठीक है ना। उसके बाद में आपको अपना परमानेंट एड्रेस सही से डाल देना है, और साथ में आपका जो करंट पत्राचार की सूचना होती है वो भी SMS कर देना, जो कि आपका एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल डाल देनी है, जो कि आपको लगभग 12th तो देना ही देना है। ठीक है ना। 10th से नीचे नहीं होता, 12th से ही होता है। अगर आप ITI कर रखे हैं 10th के साथ तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, आधार नंबर फोटो डाल देना है और अपलोड अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इतना करने के बाद आपको साथ में अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी डालना है। ठीक है ना। और यहाँ पर इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर, आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस पूछा जाता है वो एक्सपीरियंस भी बताना है। आपको एक्सपीरियंस के लिए लगभग 1 साल बतानी है। लेकिन आप सोच रहे होगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 1 साल अपना एक्सपीरियंस देना है, बिकॉज देना ज़रूरी होता है। आपने किया है नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन हर इंसान को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, तो इसलिए आप 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पर डाल दें।
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना करने का सारा कुछ अपलोड कर देते हैं। बस आपको ये कैप्चा कोड को डाल के और यहाँ पर ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ में आपको अपनी 500 रुपये की फ़ीस को यहाँ पर पे कर देनी है। बस आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब 6 से 7 दिन या फिर 8 दिन मान लीजिए, उसके अंदर या फिर उसके बाद में आपके मोबाइल पर, आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर नीट द्वारा एक मेल आता है। आपके मैसेज मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आएगा जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है, ठीक है ना। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए भी हम आपको आने वाली अगली वीडियो में बता देंगे। आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगती है, समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मैंने वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।